मैं डॉक्टर महेश कोटवाल, सहायक आचार्य बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, राजस्थान, बीए द्वितीय वर्ष के लोक प्रशासन के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनकी इस लोक प्रशासन की वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष लोक प्रशासन के प्रथम प्रश्न पत्र सोशल वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया का अध्ययन। जो हमारा ये जो फर्स्ट पेपर है समाज कल्याण और भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, इसके अंतर्गत हम आज का हमारा जो टॉपिक है वह है लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं। हम इससे पहले के वीडियो में लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं के बारे में जान चुके हैं। अब हम उन सभी विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हमारी जो पहली विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की, वह है लोक कल्याणकारी राज्य एक प्रजातांत्रिक राज्य है। यानी राजनीतिक विज्ञान के विद्वान हैं, उनका मानना यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य मूलतः प्रजातांत्रिक राज्य ही होता है, लोकतांत्रिक राज्य ही होता है, क्योंकि जो लोक कल्याणकारी राज्य है वह जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होता है। लोक कल्याणकारी राज्य में जो सरकार है, जो राज्य है, वो जनता की भलाई के लिए, जनता का अधिक से अधिक कल्याण करने के लिए कार्य करता है। और जनता की क्या भलाई है, जनता क्या चाहती है, जनता किस तरह से अपना कल्याण करना चाहती है, जनता की इच्छा क्या है, इस इच्छा की अभिव्यक्ति मूलतः प्रजातांत्रिक राज्य में, एक लोकतांत्रिक राज्य में ही उस इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। लोक कल्याण के कार्य जैसे मनुष्य को न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करना, सामाजिक जो भी संकट हो उसके ऊपर, उसके परिवार पर जो संकट आते हैं, उन संकटों का समाधान करने के लिए, उसको सामाजिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए, समाज के निर्बल और असहाय लोगों की मदद करने के लिए ऐसे कार्य हैं जिन्हें प्रजातांत्रिक राज्य भली प्रकार से समझ सकते हैं, भली प्रकार से जान सकते हैं और उनका मदद कर सकते हैं। जो एक अधिनायकवादी राज्य है, वह राज्य जनता की इच्छा को नहीं समझ सकता, उनको नहीं जान सकता। वह जो राजनीतिक विचारक हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनका मानना है कि जो समाजवादी देश हैं जैसे सोवियत संघ है, चीन है, यह जो राष्ट्र हैं, यह भी मूलतः लोक कल्याणकारी राज्य नहीं हैं, क्योंकि इन राज्यों में सही तरीके से लोकतांत्रिक शासन नहीं है। इन राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना ठीक प्रकार से नहीं हो पाई है। जिन राज्यों में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना है, वही राज्य जनता की इच्छा को सही प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसलिए जो लोक कल्याणकारी राज्य हैं वो वास्तव में मूलतः प्रजातांत्रिक राज्य ही होते हैं। तो हमारी जो अगली जो विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की, वह अगली विशेषता यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर होते हैं। वो वेलफेयर स्टेट इज एन एडवोकेट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर होते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य के जो में विश्वास करने वाले जो विद्वान हैं, उनका मानना है कि लोक कल्याणकारी राज्य जनता की अधिक से अधिक भलाई करने के उद्देश्य को साकार करने के लिए यह राज्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के लाभ को समाज को और राज्य के नागरिकों को पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए जो नागरिकों को जिन समस्याओं का झेलना पड़ता है, जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक असुरक्षा है, प्राकृतिक संसाधन है, जिन सभी प्राकृतिक संसाधनों का समवेत उपयोग हो सके, सभी राज्य के सभी नागरिकों को प्राकृतिक संसाधनों का समान रूप से बंटवारा हो सके, उन्हें समान रूप से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का मौका मिल सके, अवसर मिल सके, नागरिकों को न्यूनतम आय की गारंटी मिल सके, और जो नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को जैसे निजी क्षेत्रों में आगे आने का मौका मिल जाता है, सभी पूंजीवादी राष्ट्र में सभी के पास योग्यतम के पास अवसर होता है, उसी तरह का अवसर लोक कल्याणकारी राज्य में प्रत्येक नागरिक के पास आगे बढ़ने का, स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का अवसर उसे मिल सके। इस तरह की
जो अर्थव्यवस्था है, जो संभव है, यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में ही संभव है, ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य के नागरिकों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों अर्थव्यवस्थाओं का सही प्रकार से लाभ मिल सके। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का पक्षधर माना गया है। जो हमारी अगली जो विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की, वह विशेषता यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों को एक सामान्य जीवन स्तर की गारंटी प्रदान करता है। निवास की, एक अच्छा निवास मिले उसके नागरिकों को, वस्त्रों की, खान पान की आदि जो एक अच्छे जीवन के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं होते हैं, उन्हें पूर्ति करना राज्य अपना दायित्व समझता है। और अच्छे जीवन के लिए आवश्यक सभी प्रकार के वातावरण का निर्माण करना भी लोक कल्याणकारी राज्य का लक्षण और विशेषताएं हैं। लोक कल्याणकारी राज्य मूलतः समाज सेवी होता है और ऐसा राज्य निरक्षरता और निर्धनता को दूर करने के लिए कार्य करता है। नागरिकों के लिए श्रम न्यायालय स्थापित हो सकें, श्रम अधिनियम की सही तरीके से पालना हो सके, नागरिकों को वाचनालय, पार्क, सड़क, आवास, अनेक प्रकार की जो सुविधाएं वो मिल सकें, इसलिए इसके लिए राज्य कार्य करता है। लोक कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी प्रदान करता है। लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद तथा समाजवाद का मध्यम मार्ग होता है। लोक कल्याणकारी राज्य जो विद्वान हैं हबमैन, उनका मानना है कि लोक कल्याणकारी राज्य दो अतियों के बीच में एक समझौता है, जिसमें एक अति उन्होंने समाजवाद को मानी है तो दूसरी अति उन्होंने अनियंत्रित व्यक्तिवाद को माना है। लोक कल्याणकारी राज्य में जो राज्य के कार्यों में वृद्धि होती है, किंतु लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति के महत्व को भी स्वीकार किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहती है। लोक कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत है वो व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया होती है और वह इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को लोक कल्याण के लिए अधिकतम कार्यों का निष्पादन करना चाहिए और उसे ऐसा करते समय इस बातों का ध्यान भी रखना चाहिए कि राज्य की इन गतिविधियों से व्यक्ति की जो मूल स्वतंत्रता है वो नष्ट नहीं हो पाए। यह कहा गया है कि 20वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार करने के कारण विश्व के सभी जो राज्य हैं उनके कार्य क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हो गई, कल्पना से भी अधिक वृद्धि हो गई। राज्य के कार्यों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया। इसका विरोध व्यक्तिवादियों ने किया और उन्होंने कहा कि जो व्यक्तिवादियों को मानना है कि लोक कल्याणकारी राज्य के आवश्यक कार्य ही करने चाहिए, उसे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य को समाज के दुर्बल वर्गों, जिनमें बालक हैं, वृद्ध हैं, स्त्रियां हैं, असहाय हैं और जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके कल्याण के लिए ध्यान देना चाहिए। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद तथा समाजवाद का मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। लोक कल्याणकारी राज्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से कार्य करता है। लोक कल्याणकारी राज्य का जो विचार है वो राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय है। हम सभी यह अच्छी प्रकार से जानते हैं, भली प्रकार से जानते हैं कि एक राज्य की दरिद्रता से सभी राज्यों की समृद्धि को भय होता है और लोक कल्याणकारी राज्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से कार्य करते हैं। सभी राष्ट्रों का ये मानना है कि राष्ट्रीय लोक कल्याण की जो साधना है उसको स्थायी बनाने के लिए, राज्य विशेष के हित साधन को ध्यान रखने के लिए, नागरिकों के हित साधन को ध्यान रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों को आपस में सहयोग करना चाहिए। सभी राज्यों को आपस में मिलकर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के स्थान पर अपने सभी नागरिकों के विकास के लिए, उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी राज्य का विचार है वसुधैव कुटुंबकम के विचार पर आधारित है। कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है। बिना आर्थिक सुरक्षा के किसी भी राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं होता है। लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति की
आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है। लोक कल्याणकारी राज्य का यह प्रयास होता है कि राजनीतिक शक्ति को जन साधारण में निहित करने के लिए आर्थिक सुरक्षा के वातावरण की व्यवस्था की जाए। आर डी अग्रवाल ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया में इन सभी प्रमुख आर्थिक तत्वों का उल्लेख किया है जो एक लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा किसी भी देश में प्राप्त किए जाने चाहिए। उन्होंने तत्व बताए हैं कि एक विकसित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए लोक कल्याणकारी राज्य में, पूर्ण रोजगार होना चाहिए, न्यूनतम जीवन स्तर होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए और अवसर की स्थापना होनी चाहिए। इस प्रकार एक लोक कल्याणकारी राज्य का यह कर्तव्य समझा गया है कि वह देश में एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करे जिसमें सभी व्यक्तियों को जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं उनकी योग्यता के अनुसार कोई न कोई कार्य उन्हें अवश्य मिल जाए। यदि राज्य इन व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध कराने में असमर्थ हो या कुछ कार्य करने में अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण असहाय हो तो उनके जीवन व्यापन के लिए राज्य द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य के नागरिकों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन, निवास, वस्त्र आदि जीवन स्तर की न्यूनतम आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य को सक्रिय होना चाहिए। राज्य द्वारा यह भी प्रयत्न किया जाना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो व्यक्तियों की आय के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में अत्यधिक अंतर नहीं होना चाहिए। राज्य लोक कल्याणकारी राज्य यह भी देखे कि सभी लोगों को जीवन यापन के समान अवसर उपलब्ध हो सके। लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं में हम बात करें अगली विशेषता की, तो अगली विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की कि लोक कल्याणकारी राज्य राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यह आवश्यक माना गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तियों के लिए राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था करे। राज्य को ऐसी व्यवस्था की स्थापना के लिए हमेशा सजग और जागरूक रहना चाहिए जिसमें राजनीतिक शक्तियाँ केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित न हो सके। राजनीतिक शक्तियाँ सभी व्यक्तियों के हाथों में हो, राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, सभी व्यक्ति अपने अधिकार विवेक के आधार पर जनहित में इन राजनीतिक शक्तियों का उपयोग कर सकें। एक लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है जिस राज्य में सभी व्यक्तियों को, राज्य के सभी नागरिकों को व्यवहार में नागरिक स्वतंत्रता का वातावरण मिल सके, साथ ही सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की और राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता उपलब्ध हो सके, उन्हें मत देने की स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, उन्हें चुनाव लड़ने की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता उपलब्ध हो सके। एक लोक कल्याणकारी राज्य में लोकहित पर आधारित बहुमत में जहां देश के शासन की नीतियों और कार्यों के निर्धारण का अधिकार मिल सके, जहां अल्पमत या विरोधी मत को भी शांतिपूर्ण विरोधियों के माध्यम से अपने अल्पमत को भविष्य में बहुमत में परिवर्तित करके सरकार बनाने का अधिकार मिल सके, ऐसे राज्य ही वास्तविक मायनों में लोक कल्याणकारी राज्य है। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों को राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। लोक कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराता है। एक लोक कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध रहता है। सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य है कि सामाजिक समानता की स्थापना हो। इस राज्य में धर्म, जाति, वंश, रंग और संपत्ति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाता है। सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण कानून से प्राप्त होता है। व्यक्ति और व्यक्ति में कोई भेदभाव किसी भी कृत्रिम आधार पर राज्य की तरफ से लोक कल्याणकारी राज्य में नहीं किया जाता है। कल्याणकारी राज्य नागरिकों को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है। लोक कल्याणकारी राज्य में सभी नागरिकों को काम का समान अवसर प्राप्त होता है। कमजोर वर्गों की सहायता की जाती है। बीमारी एवं बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राज्यों की ओर से सार्वजनिक अस्पतालों की व्यवस्था होती है और राज्य की ओर से नागरिकों के लिए बीमे की व्यवस्था भी होती है। लोक कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों को सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराता है। लोक कल्याण राज्य कैसा भी हो, चाहे अस्थेपवादी हो या लोक कल्याणकारी राज्य हो, अपने देश की सीमाओं और सम्मान को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखता है। यह
ऐसे राज्यों का प्रथम कर्तव्य होता है, सभी राज्यों का यह प्रथम कर्तव्य होता है कि वह बाहरी आक्रमणों से अपने राज्य की सुरक्षा प्रदान करे। राज्य की संप्रभुता एवं स्वतंत्रता की रक्षा का दायित्व सभी प्रकार के राज्यों पर होता है। राज्य में रह रहे नागरिकों की संपत्ति व स्वतंत्रता की रक्षा करना भी लोक कल्याणकारी राज्य समेत ऐच्छिकवादी राज्य सभी प्रकार के नागरिकों का सभी प्रकार के राज्यों का यह पहला कर्तव्य है। इन कार्यों का निष्पादन करने के लिए राज्यों के द्वारा अपने बजट का बड़ा हिस्सा सेना और पुलिस पर व्यय किया जाता है। सेना और पुलिस देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए और राज्य में आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर कार्यरत रहती हैं। लोक कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्हें आवश्यक शैक्षिक और स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराता है। लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाती है और एक निश्चित स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जाती है। औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा भी प्रदान करने के लिए आवश्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना राज्य द्वारा की जाती है। नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए चिकित्सालयों की स्थापना लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा की जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों को सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अपनी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। अपने सभी नागरिकों को परिवहन की, संचार साधनों की, सिंचाई के साधनों की, रेडियो, बैंकों की, विद्युत उत्पादन और वितरण की, पीने के पानी की, कृषि उत्पादन की बिक्री हेतु विभिन्न कार्यों की व्यवस्थाएं, विभिन्न संस्थाओं की स्थापना के लिए लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा कार्य किए जाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य यद्यपि इन सभी सुविधाओं को स्थापित करने के लिए, नागरिकों को प्रदान करने के लिए नागरिकों से आवश्यक शुल्क वसूल करता है, लेकिन इन सभी सेवाओं का लोक कल्याणकारी राज्य के सभी नागरिकों के लिए अत्यधिक महत्व होता है। लोक कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों को जीवन यापन के लिए आवश्यक सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लोक कल्याणकारी राज्य समाज सुधार के कार्यों में संलग्न रहता है। लोक कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। इसके लिए लोक कल्याणकारी राज्य समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार के सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, छुआछूत, जाति व्यवस्था, मृत्यु भोज, मद्यपान आदि को दूर करने के लिए निरंतर कार्यरत रहता है। लोक कल्याणकारी राज्य मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था भी करता है अपने नागरिकों के लिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य जनता को स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध हो सके, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करता है। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा सार्वजनिक उद्यानों, बागों, पार्कों की स्थापना की जाती है। सार्वजनिक तरणतालों, स्टेडियमों, क्रीड़ा क्षेत्रों, खेलकूद के लिए व्यवस्थाएं की जाती है। सिनेमा घरों, रंगमंचों, ओपेरा, रेडियो, दूरदर्शन आदि का नियमन और प्रबंधन लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों के लिए एक अच्छी न्याय व्यवस्था की स्थापना करने के लिए कार्य करता है। अपने सभी नागरिकों को निष्पक्ष और शीघ्र न्याय सुलभ हो सके, इसके लिए लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो न्याय व्यवस्था होती है, वह न्याय व्यवस्था उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था का माप होती है कि अगर जितनी अधिक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था एक लोक कल्याणकारी राज्य में स्थापित हो पाएगी, उतना ही ऊंचा मानदंड उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का होगा। देश की न्यायपालिका देश की सरकार द्वारा निर्मित सभी प्रकार के कानूनों की व्याख्या करने का दायित्व न्यायपालिका पर होता है और देश के सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए देश को संविधान के अनुरूप देश का शासन संविधान के अनुरूप चलाया जाना सुनिश्चित करने के लिए न्याय व्यवस्था की स्थापना एक लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा उस देश में की जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य भी किए जाते हैं। लोक कल्याण का आदर्श एक मानवीय आदर्श है जिसे किसी भी देश की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। कोई भी
लोक कल्याणकारी राज्य अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का नहीं बल्कि शांति, सद्भावना और सहयोग का समर्थक होता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए पंचशील सिद्धांतों में उसकी आस्था होती है। पड़ोसी राष्ट्रों तथा अन्य देशों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध को बनाए रखने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा प्रयास किया जाता है। विभिन्न देशों में दबाव और संघर्ष को दूर करने के लिए निरंतर विचार विमर्श को आधार लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा बनाया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य निर्बल वर्गों के उत्थान और संरक्षण पर विशेष बल देता है। लोक कल्याणकारी राज्य न केवल अपने अनिवार्य कार्यों और सामाजिक सेवाओं का संपादन करता है बल्कि समाज के निर्बल और पिछड़े वर्गों के बच्चों, स्त्रियों, वृद्धों, अपंगों और असहाय लोगों तथा पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। लोक कल्याणकारी राज्य अपने राज्य के सभी नागरिकों का और निर्बल वर्गों के कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार करता है और उन योजनाओं को भली प्रकार से लागू करवाने के लिए निरंतर कार्यरत रहता है। लोक कल्याणकारी राज्य कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन करने के लिए और उनका विकास करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। लोक कल्याणकारी राज्य इन सभी कृषि, उद्योग और व्यापार के आंशिक नियमन और विकास के लिए निरंतर कार्य करता है। इसके लिए मुद्रा का निर्माण, प्रामाणिक माप और तोलने की व्यवस्था करना, व्यवसायों का नियमन करना, कृषकों को राजकीय सहायता करना, नहरों का निर्माण करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए बीज का वितरण करना, गोदाम खोलना आदि अनेक कार्य लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा प्राथमिकता से संपन्न कराए जाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य ऐसा स्थितियों में नागरिकों की सहायता के लिए सदैव जागरूक और तत्पर रहता है। लोक कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व रहता है कि वह असहाय एवं पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करे। इसके लिए राज्य विभिन्न प्रकार के आवास गृह, आजीविका गृह तथा रैन बसेरों की व्यवस्था करता है। लोक कल्याणकारी राज्य नैतिक उन्नति के साधनों का विकास करने के लिए निरंतर कार्यरत रहता है। लोक कल्याणकारी राज्य भौतिक उन्नति के साथ साथ नैतिक उन्नति पर विशेष जोर देता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया जाता है। रेडियो, टीवी चैनलों, अखबार, सोशल मीडिया आदि का सहारा लेकर राज्य के नागरिकों के नैतिक उन्नति के लिए कार्य करने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य सदैव तत्पर और कार्यरत रहता है। लोक कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य माना जाता है। AR देसाई ने अपने लेख द मिथ ऑफ वेलफेयर स्टेट में लोक कल्याणकारी राज्य को एक ऐसी संस्था माना है जो एक अनिवार्य बुराई नहीं है बल्कि सकारात्मक अच्छाई को लाने में समर्थ है। उनका मानना है कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा साधन है जिसका प्रयोग लोगों को अपने हितों को बढ़ाने के लिए, बिगड़ी हुई हालात को सुधारने के लिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए किया जाना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यद्यपि मूल रूप से राज्य के सकारात्मक कार्यों पर ही बल देती है, तथापि नकारात्मक रूप से यह अवधारणा समाज में गलत कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का पक्षधर भी है। थैंक्स।